Hello student, this is part 5th of chapter number second. Firstly, we will discuss the saturated solution. At any particular temperature, a solution that has dissolved as much as solute as it is capable of dissolving is said to be saturated. Means एक किसी फिक्स या पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई सॉल्यूट जितना सॉल्वेंट डिसॉल्व कर सकता है वो करता है, लेकिन one stage will come when the solvent is not further capable to dissolve the solute. एक लिमिट ऐसी आती है जब उसकी उस सॉल्वेंट की वो कैपेबिलिटी मीन्स सॉल्वेंट की सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है. अब वो further dissolvent of the solute is not possible in this solution, this solute. That kind of solution is known as saturated solution or saturated. So you can take an example. If you are dissolving a spoon of sugar into a glass of water, so you can firstly dissolve 1 spoon, then say 2 spoon, 3 spoon, 4 spoon. But one stage will come when the sugar will not dissolve further. This kind of solution known as saturated solution, where further dissolvement of solute is not possible. Getting? And that amount of solute which dissolve in this saturated solution already known as its solubility. सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट डिज़ोल्व हो गया, अब तो डिज़ोल्व नहीं हो रहा, लेकिन जितना हो चुका है उस अमाउंट को, सॉल्यूट के उस अमाउंट को उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. मीन्स if you dissolve 4 spoon of sugar in a glass of water, so the solubility of that glass is 4 spoon. You are getting? Hope you are getting. So the amount of solute present in the saturated solution at the temperature is called solubility. Hope you understood. If the amount of solute contained in a solution is less than the saturated level, so it is called an unsaturated solution. अब यहाँ क्या है, solubility तो वो अमाउंट है सॉल्यूट की जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकती है मैक्सिमम लेवल पे. उससे ज़्यादा उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में उससे ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता. तो एक अमाउंट है 4 स्पून, जैसे हमने मान लिया. दिस इज़ ओनली एन एग्जाम्पल. हो सकता है 4 चम्मच डिज़ोल्व होते हैं, 5 हो सकते हैं. यू कैन डू एन एक्टिविटी related with it, your home also, to check this. So solubility से कम अमाउंट अगर आपने डिज़ोल्व किया है, if you dissolve 3 spoon of just for an example, if you dissolve 3 spoon of sugar into the same amount, means 1 glass of water, so means you can dissolve 1 spoon sugar more. Still अभी भी आप 1 चम्मच घोल सकते हैं उसमें. तो these 3 spoons you already dissolve. So that kind of solution known as unsaturated solution. After dissolving 4 spoon, what will happen? Further dissolvement of the sugar will not possible.
लेकिन 3 चम्मच डिजॉल्व करने के बाद फर्दर डिजॉल्वमेंट स्टिल पॉसिबल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में अभी डिजॉल्व हो सकती है चीज़ें मीन सॉल्यूट, अब और दूसरे टाइप के सॉल्यूशन में अब डिजॉल्व नहीं हो सकती जहाँ 4 चम्मच पहले से हैं। तो दोनों में अंतर है, तो दोनों के नाम भी डिफरेंट हैं। तो फर्स्ट जहाँ फर्दर डिजॉल्वमेंट पॉसिबल नहीं है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और सेकंड जहाँ फर्दर डिजॉल्वमेंट अभी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी से कम सॉल्यूट हमने डिजॉल्व किया उसमें, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो what would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? क्या होगा अगर आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं और धीरे धीरे उसको फिर ठंडा करते हैं? देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। एज बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस भी बढ़ता है, आप पहले से जानते हैं। मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बढ़ता है तो सॉल्यूट पार्टिकल उसमें एडजस्ट हो जाता है। सो टेम्परेचर आप कम करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल विल क्लोज, मॉलिक्यूल विल कम क्लोजर, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो क्या होगा, जो एक्सेस डिजॉल्व था उस इस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कम होने पे वो सेटल डाउन हो जाएगा। सो दिस विल हैपन। So the concentration of solution is the amount of solute present in the given amount of solution. So यहाँ से एक चीज़ निकलती concentration। तो concentration क्या है? So we can infer from the above activity that different substances in the in a given solvent have different solubility at the same temperature. So यहाँ से हम समझ में ये आया है कि different solvent can have the different capability to dissolve the solute। अलग अलग सॉल्वेंट की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की। मीन्स अगर आप किसी चीज़ को एक चीज़ के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है वो 2 चम्मच उसमें डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन उसी चीज़ को अगर आप दूसरे सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो हो सकता है वो 3 चम्मच वहाँ डिसॉल्व हो। तो दोनों की कैपेबिलिटी अलग है डिसॉल्व करने की, तो कंसंट्रेशन भी अलग हो जाता है। सो द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ solute. So concentration of the solution is the amount of solute present in this in the given amount of solution में कितना solute present है? मान लिया if you have 100 gram of water and you have 10 gram of sugar dissolved in it, so the concentration you can calculate by given formula. This is concentration of solution is equal to amount of solute upon amount of solution. Amount of solution, amount of solute you already know, the things which will which will you dissolve in the solvent. तो सॉल्यूट क्या है जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हैं, वो कितना है आप लिख देंगे। उसके बाद अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कितना अमाउंट है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को अमाउंट ऐड करके आप लिख देंगे और दोनों को कैलकुलेट कर देंगे तो आपका कंसंट्रेशन आ जाएगा। दिस इज़ वेरी इजी। सो देयर आर वेरियस वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ a solution, but we will discuss here only two methods. First is mass by mass percentage of the solution of a solution. Means if you have solution, if you have solute and solvent given the mass, if you have given the mass of solute and solution, solute and solvent, अगर आपको solute और solvent का मास दिया है तो आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इफ़ यू हैव
given a mass of the solute and volume of the solvent, then you can use the second formula. First means first formula, mass of the solute and mass of the solvent, both have given mass into 100, and mass of the solute upon volume of the solution into 100. 100 क्यों लगाया है? क्योंकि हम परसेंट की बात कर रहे हैं. We have an example here. A solution contains 40 gram of common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass. Mass by mass क्यों बोला है यहाँ पे? क्योंकि both solvent और solute given in gram means mass. दोनों किस में दिए हैं? मास में दिए हैं. दोनों का मास दिया है मीन्स. सो इसको हम मास बाय मास से कैलकुलेट करेंगे. अगर यहाँ पे वाटर मिलीलीटर में दिया होता तो वो मिलीलीटर क्या होता है? वॉल्यूम का टर्म है ना. वॉल्यूम है तो हम इसको सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. सो कैसे करेंगे? सॉल्यूट आपको पता है, कॉमन सॉल्ट इज सॉल्यूट एंड द वाटर इज सॉल्वेंट. कॉमन सॉल्ट क्या है? 40 ग्राम और सॉल्वेंट क्या है? 320 ग्राम. तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा? बाय एडिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. 40 प्लस 320, तो ये सॉल्यूशन बना. 360 ग्राम क्या बना? सॉल्यूशन. अब फॉर्मूले में आप रख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 360 ग्राम into 100. सो द आंसर विल कम and the answer is 11.1%. This is the concentration, mass by mass concentration. Hope you understood this. In next video we will discuss suspension and colloidal solution. Till then, take care.